और आज हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी और बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा या नहीं होगा, आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न कुंडली। और पंडित जी, क्योंकि आप महाकुंभ से आ रहे हैं, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता दें कि 2 दिन आपको इंतजार करना पड़ा। उसकी वजह यही थी कि पंडित जी महाकुंभ गए थे, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं, शुरुआत पंचांग से कर लेते हैं। देखिए, आज 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार, माघ का महीना, पक्ष शुक्ल है। त्रयोदशी तिथि आज दिन में रहने वाली है 6:57 सायंकाल तक। और नक्षत्र की बात करूं तो पुनर्वसु नक्षत्र है, जो कि सायंकाल 6:01 तक रहेगा। योग प्रीति है, कर्णकौलव है। और आज का जो पहला अच्छा और शुभ मुहूर्त है वह दोपहर के समय 12:13 से लेकर के 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। सबसे शुभ मुहूर्त आज का यही रहने वाला है। व्यापारियों के लिए, काम करने वालों के लिए, जो व्यावसायिक यात्राएं करते रहते हैं उनके लिए जो चौघड़िया का शुभ मुहूर्त है लाभ का, जिसमें व्यापार करके लाभ कमाया जाए, इस कारण से, इस उद्देश्य से अगर कोई काम करना हो तो दोपहर के 3:22 से लेकर के 4:45 का आप समय चुने। यह काल बहुत अच्छा है व्यापारिक दृष्टि से, लाभ कमाने की दृष्टि से। कब सावधानियां रखनी है, कब थोड़ा सा अपने आप को संतुलित संयमित रखना है, वह समय है राहु काल का। और उसका जो टाइम पीरियड है प्रातः काल के समय 8:26 से लेकर के 9:49 तक। यह सावधानी यहाँ पे रखनी होगी। कोई नई यात्रा, कोई नया सिग्नेचर साइन, कोई काम नया शुरू न करें इस कालखंड में 8:26 से लेकर के 9:49 तक। आज चूंकि सोमवार है तो पूर्व दिशा की यात्रा वर्जित है। दिक्सूल है पूर्व दिशा का, तो पूर्व दिशा की यात्रा न करें। ज़्यादा अगर जाना अनिवार्य है तो थोड़ा सा पहले घर से बाहर निकल के उत्तर की तरफ आगे बढ़ें, उसके बाद आप पूर्व की तरफ दाहिने मुड़ सकते हैं। चंद्र राशि आज मिथुन रहने वाली है। और मकर राशि, जैसा कि आप जानते हैं, 15 जनवरी से लगातार मकर राशि में ही सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य मकर राशि में है। इसलिए अगर आज के दिन आपको कोई शुभ काम करना है तो अभिजीत मुहूर्त में या लाभ के जो मुहूर्त मैंने बताए हैं चौघड़िया के, उसमें करें। ये बहुत अच्छा समय है 12:13 से लेकर के 12:58 तक और 3:22 से लेकर के 4:45 तक। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के शुभ मंत्र की। कौन सा है वो शुभ मंत्र जो आपके आने वाले समय को बेहतरीन बनाएगा? देखिए, आज का जो शुभ मंत्र मैंने लिखा है वो भगवान सूर्य का ही मंत्र है। ओम घृणी सूर्याय नमः। बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत कारगर मंत्र है। श्री सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का यह साधारण जरूर दिखने वाला मंत्र, लेकिन यह महामंत्र बन सकता है अगर इसका जप 31,000 की संख्या में कर लिया जाए। 30 और 1 31,000 जब संख्या अगर की जाए स्वयं से, तो यह मंत्र जागृत हो जाता है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। यह मंत्र अनवरत उच्चारण करने से 3 लाभ होता है। शरीर में सब प्रकार के दोष जो होते हैं, मानसिक दोष जो होते हैं, वो कट जाते हैं। दूसरा, इससे तेज बढ़ता है, मेधा बढ़ती, ऊर्जा बढ़ती, चेहरे पे चमक बढ़ती है। और तीसरा सबसे बड़ा जो फायदा होता है वह आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ता है। मतलब सूर्य से उत्पन्न होने वाले जितने भी सुख है वो सब प्राप्त होते हैं इस मंत्र को करने से। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य तुला राशि में है, सूर्य राहु के साथ है, या आपका जन्म अमावस्या तिथि में हुआ है या ग्रहण के दिन हुआ है, तो आप ये मंत्र जरूर करें। ये मंत्र करने के बाद ही आपको सामाजिक यश, प्रतिष्ठा और कहीं न कहीं शारीरिक सुख प्राप्त होगा। शुभ मंत्र के बाद बात आती है शुभ उपाय की। तो उपाय वो कौन सा है जो आपके आने वाले समय को बेहतरीन बनाएगा, ये भी जान लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने मंत्र सूर्य भगवान का लिया है तो उपाय भी सूर्य भगवान से ही जुड़ा हुआ आज का लिया है। आज आप सूर्य को अर्घ दें। 12 राशि के लोग, आपका जन्म किसी भी नक्षत्र राशि में हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप स्नान करें, प्रयास करें कि सुबह 11 बजे के पहले पहले, क्योंकि मध्य में जब सूर्य क्षितिज पे से मध्य में आ जाता है तब सूर्य की पूजा करना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि वो पितरों की बेला कही जाती है। पूजा करने के 3 समय कहे गए हैं, जैसे प्रथम काल में देवताओं की, फिर पितरों की, और फिर जो है तंत्र की क्रियाएं या इस तरह की पूजा करते हैं सायंकाल, उनके लिए कही गई है, शाक्त के उपासकों के लिए। तो प्रातः काल जो देव पूजन का बेला है वो सूर्योदय से 3 घंटे के अंदर ही सूर्यार्घ देना चाहिए। वैसे तो 8 मिनट के अंदर की व्यवस्था है, लेकिन मॉडर्न युग में आप सूर्योदय के 3 घंटे के अंदर आप अपना जो दैनिक क्रियाकलाप है पूर्ण कर सकते हैं। तो आप सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने से पहले थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला लें जल में,
गुड़ मिला करके जब अर्घ देते हैं तो उससे आर्थिक उन्नति होती है, मतलब धन की जो कमी है वो पूरी होती है। लेकिन जब आप जल दें तो ध्यान रखें, जब आप गुड़ डाल रहे हैं तो तांबे के बर्तन का प्रयोग न करें। तांबे के बर्तन में गुड़ डालना निषेध कहा गया है, इसलिए आप पीतल के पात्र में सूर्य को अर्घ दें और उसमें जो है थोड़ा सा गुड़ डाल के सूर्य को अर्घ देने से जरूर जो है आपकी आर्थिक स्थिति में, आर्थिक सेहत में सुधार होगा। चलिए, और क्या है आज का वास्तु टिप पंडित जी? देखिए, आज का वास्तु टिप्स मैंने उन लोगों के लिखा है जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं, जो लोग कोई उत्पाद बनाते हैं, कोई प्रोडक्शन का काम करते हैं और उनका सामान जो माल तैयार करते हैं वो नहीं बिक रहा है, तो आज का वास्तु उपाय उनके लिए। जो माल आपका नहीं बिक रहा है, जो सामान आपका नहीं बिक रहा है, वो तैयार होने के बाद अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो आप सिर्फ इतना करें कि उसको रखने का जगह बदल दें। अपने फैक्ट्री में या जहाँ आपका काम चल रहा है उसी परिसर में वायव्य कोण की तरफ, वायव्य कोण का मतलब होता है उत्तर और पश्चिम के कोने के तरफ, आप उन सारे तैयार सामान को वहाँ रख दें तो आप देखेंगे कुछ समय में ही वो सामान आपका उस फैक्ट्री से, आपके परिसर से बाहर चला जाएगा, अन्यथा वो बिक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वायव्य कोण में रखी हुई वस्तु जल्दी से वो स्थान छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि वो वायु का स्थान है और वो चंद्रमा का स्थान है, और वहाँ जो भी होता है, चंद्रमा शीघ्र गति का ग्रह कहा जाता है, 2.5 दिन में अपनी राशि वो बदलता है। नवग्रह जो चाल देखी जाती है ज्योतिष में, तो सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह कोई है तो चंद्रमा है। तो वायव्य कोण का जो अधिपति ग्रह है वो चंद्रमा है, और वहाँ पे जो भी वस्तु रखी जाएगी वो निश्चित रूप से अपना स्थान परिवर्तन करेगी, और वो अगर आपका माल नहीं बिक रहा है तो वायव्य कोण में रखिए, वो जल्दी बिकेगा और आपको मुनाफा भी होगा और व्यापारिक गति में तेजी आएगी। चलिए, अब कॉलर ले लेते हैं। लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आकांक्षा शुक्ला पहली कॉलर हैं। जी आकांक्षा जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1989। जी। टाइम है 8:45 PM। 8? हाँ जी, 8:45। जी, कहाँ पैदा हुई आप? मैं हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। सवाल है? पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं, एक करियर से रिलेटेड और एक हेल्थ से रिलेटेड। एक्चुअली पहले मैं 5 साल पहले जॉब करती थी, अब बच्चे की वजह से गैप आ गया है, तो मुझे ये जानना है कि अब मैं अपना करियर फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे या तो बिजनेस में जाना चाहिए या अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। अगर बिजनेस में जाना है तो कौन से बिजनेस में जा सकती हूँ मैं? देखिए, अभी तो आकांक्षा जी सिर्फ मैं इतनी सलाह दूंगा कि आप अपने लिए जो काम कर रही थी पहले उसी फील्ड से जुड़ी हुई नौकरी पकड़ लें। वो नौकरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी महीने के अंत तक मिल जाएगी। दशा आपकी बहुत अच्छी शुरू हुई है और ये दशा आपकी बहुत अच्छी रहेगी और बहुत इसमें आपको तरक्की मिलेगी, बहुत उन्नति मिलेगी। वैसे आर्थिक रूप से आपको इतनी आवश्यकता नहीं है कि आप नौकरी करें या कोई करें, लेकिन चूंकि आप काबिल महिला हैं और आपको बहुत चीज़ें भगवान ने सिखा के भेजा है, जैसे कहते हैं कि स्वतः से वो इनबिल्ट है प्रतिभा आपके अंदर, तो उसका जरूर समाज का लाभ मिलना चाहिए और आपको, आपके परिवार को भी उस प्रतिभा का लाभ मिलना चाहिए, उस गुण का। तो आप जरूर काम करें और ये इसका समय बन गया है, और मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप शुरुआती 2.5 वर्ष तक अभी नौकरी करें। अगस्त 2026 तक आप बिल्कुल नौकरी करें और 1 वर्ष अपने को देने के बाद और फिर अगले 1.5 साल प्लानिंग करके, मतलब 27 अगस्त तक जो है आप रुक करके उसके बाद अपना व्यवसाय करें। लेकिन अभी करियर आप शुरू कर सकते हैं और बड़ी आसानी से करियर आपका शुरू भी हो जाएगा। दशा आपका बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है, जो आपकी कुंडली की सबसे कहा जाए कि नकारात्मक पहलू है, वो आपका सेहत है। वो 6ठे भाव में नीच राशि का सूर्य का जाना, ये कहीं न कहीं सेहत को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब करता है। हड्डी से, नसों से और एलर्जी से जुड़े हुए रोग बहुत परेशान करते हैं और नाना प्रकार की चीज़ें जो हैं, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि एक ठीक होती है, दूसरी उसके बाद हो जाती हैं। तो सेहत को लेकर के ज़रूर आपको सावधानी रखनी चाहिए और हमेशा जो है सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर 6ठे भाव में नीच राशि में अगर सूर्य जाता है तो कहीं न कहीं ये बहुत सारे रोगों को जन्म देता है। इसका एक उपाय बता देता हूँ। रविवार के दिन जो है आप सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, गुड़, गेहूँ और या गुड़ की जगह आटा भी कर सकती हैं, लाल कपड़ा, लाल फूल, ये जरूर दान करें। 7 रविवार करने से आपको जरूर सेहत में लाभ मिलेगा। चलिए, आपकी सेहत में लाभ होगा, यही उम्मीद है हमारी भी। बलजीत अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से। जी बलजीत जी, अपना सवाल कर सकते हैं। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो जी नमस्कार बलजीत जी,
आप टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा प्लीज। हाँ हेलो पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं, सुन रहा हूँ। हाँ पंडित जी, हमने अपनी छोटी बहन के बारे पूछना है। जी हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, उसकी जन्म तारीख है 7 सितंबर 2001, 8:30 बजे रात का जन्म है, शुक्रवार का। तो पंडित जी उसका कामकाज नहीं चलता, वो ना अभी तो हांगकांग पर है, उसका आगे की कोई तरक्की के योग है। और दूसरा सवाल ये है कि वो शादी के लायक हो गई है, क्या वो लव मैरिज करेगी या शादी उसकी कैसे चलेगी? 7 सितंबर 2001, समय क्या बताया आपने? 8 बजे। समय रात का 8:30 बजे, रात शुक्रवार का? दिन। जी, ये कहाँ पैदा हुई लड़की? वो अपने घर पर गांव पर ही हुई थी पैदा। गांव का नाम? जगह का नाम बता दीजिए। 5 वार्ड। कहाँ पे? 5 वार्ड। जिले का नाम बताइए। कैसे? जगह जगह 5 वार्ड, 5 वार्ड जगह का नाम है। कहाँ है? गाँव का। जलंधर में है, नहीं, लुधियाना में? तरन तरन तारण, तारण। ठीक है। जी, आपने जो अपनी बहन की डिटेल बताई है, 7 सितंबर 2001 शुक्रवार और 8:30 सायंकाल, तरन तारण पंजाब। देखिए, जो आपने विवाह का प्रश्न किया है, तो विवाह के बारे में तो अभी स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है। और कहीं न कहीं चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे परिवार की मर्जी से हो, विवाह जैसी संस्थान में भी ये बिल्कुल उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार ही नहीं है। विवाह करने की ही इनके मन में इच्छा नहीं है। और कहीं न कहीं विवाह से ऐसे लोग दूर भागते हैं। और बड़ी आयु में, मतलब तकरीबन 35-34 वर्ष आयु के बाद ही ऐसे लोग विवाह के लिए कुछ परिस्थितियां बनती हैं तो विवाह होता है। दूसरा, जो आपने करियर के लिए इनके लिए पूछा है, तो करियर इनका शुरू में तो बहुत अच्छा रहा पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अभी करियर इनका कुछ तकलीफ में है। और अभी जब तक ये सूर्य की दशा रहेगी तब तक ये जो है करियर इनको प्रॉब्लम करेगा। करियर में कोई उन्नति, कोई तरक्की 2027 फरवरी तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फरवरी 2027 के बाद जब चंद्रमा की महादशा आएगी, उसके बाद इनका करियर बहुत अच्छा होगा। विदेश में ही रह करके और अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा करेंगे। लेकिन अभी फरवरी 27 तक बहुत स्ट्रगल है। और थोड़ा सा एक और सलाह दे दूं कि थोड़ा, चाहे जहां भी ये रह रही हैं दुनिया के किसी भी कोने में, थोड़ा वहाँ के सरकारी तंत्र से बच के रहें, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिए जाते हैं और सरकारी कार्रवाइयों से, सरकारी एक्शन से इनको दंड मिलता है। तो थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ जो इनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक कर लें, करेक्ट कर लें, नहीं तो कहीं ना कहीं इनको गवर्नमेंट से उलझन, समस्या आ सकती है। कोई न कोई इनको दंड का विधान सरकार की तरफ से बन सकता है, चाहे भारत में हो, चाहे विदेश की किसी धरती पे हो। तो वहाँ से सीधे कोई ऐसी गलती ना करें कि ये सरकार की नज़र में आए, तो इसे ज़रूर इनको बचना चाहिए। इतनी ही सलाह दूंगा। अभी ज़्यादा दिनों तक नहीं, फरवरी 2027 तक ये जो 2 वर्ष हैं ये बहुत सावधानी के रखने चाहिए, नहीं तो इसमें कोई न कोई समस्या इनको ज़रूर देखनी पड़ सकती है। अगले कॉलर राजीव हैं दिल्ली से। जी राजीव जी, अपना सवाल कीजिए। पूछना, मेरे बेटे की शादी कब होगी और उसका डेंटिस्ट है, डॉक्टर, उसका भविष्य क्या है? जी, डिटेल्स क्या है आपके बेटे की? मेरे बेटे का जन्मदिन 10/6/1995 है, जन्म स्थान दिल्ली है, टाइम 7:48 शाम को है। ठीक है, 7:48 शाम के हैं, ठीक है। हाँ जी। जी देखिए, 10 जून 1995 दिन शनिवार, 7:48 सायंकाल, धनु लग्न की कुंडली है बिटिया की। शनि की दशा चल रही है, दशा इसकी अच्छी चल रही है। शनि चूंकि इसका द्वितीयेश और तृतीयेश है। और विवाह का बात अगर आप करेंगे तो विवाह की बात 8 मार्च 2025 के बाद इसके विवाह के योग बन गए हैं। और चूंकि मंगल का अंतर जब आएगा तो विवाह होता ही होता है। मंगल इसका भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। रही बात करियर, तो करियर शनै शनै आगे बढ़ेगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, मेडिकल और जो इस तरह की दवाओं का काम है, रस रसायन औषधि काम है, ऐसे लोग इसमें बहुत अच्छा करते हैं। अगर इसने सिर्फ BDS किया हुआ है तो इतना सलाह जरूर दूंगा कि आप इसको इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है डेंटिस्ट में, वो जरूर कोर्स कराइए, क्योंकि अभी इसमें पढ़ने की संभावनाएं शेष दिखाई दे रही हैं। और एक बार अगर वह कोर्स ये कर लेंगी तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा राहु 7 एकादश में है। सिर्फ सिंपल डेंटिस्ट रहने से करियर में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, कोई अच्छा इनको उतना सफलता नहीं है। लेकिन अगर एक बार ये PG कर लेंगी BDS में तो ज़रूर इनको सफलता मिलेगी। करियर इनका बहुत अच्छा रहेगा। विवाह का योग 8 मार्च 2025 के बाद बना हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। अवनिका नाम है इनका, अवनिका बिहार से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी अवनिका, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है मेरी बेटी के लिए है मैम। इनका जन्म बिहार से है, पूर्वी चंपारण, 27 अक्टूबर 2009 सुबह के 7:33 पे हुई है। तो मैम मैं इनका कैरियर पूछना चाहती हूँ कि आगे इनका कैरियर क्या होगा, कैसा फ्यूचर होगा। ठीक है, 7:33 सुबह के। देखिए, जो आपने अपनी बेटी का डिटेल बताया, 27 अक्टूबर 2009 और 7:33 सुबह का, पूर्वी चंपारण बिहार का। इन्होंने शिक्षा के बारे में और भविष्य के बारे में जो सवाल किया है, तो अभी जो दशा इस बिटिया की चल रही, राहु की दशा चल रही है, और राहु इसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ, बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में है। तो कहीं न कहीं ये दशा जो है इसके लिए ठीक नहीं है, शारीरिक रूप से और बस शैक्षणिक रूप से, एकेडमिक रूप से। लेकिन जब ये राहु की दशा समाप्त हो जाएगी और बृहस्पति आएगा, तो बृहस्पति की दशा इसके लिए कहीं न कहीं ठीक फल करेगी। ठीक फल इसलिए करेगी, वो हालांकि लग्न कुंडली में नीच का जरूर है, लेकिन नवांश में चूंकि सिंहस्थ है, सिंहस्थ मतलब सिंह राशि में, तो अभी आपको इसके जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर परिवर्तन होने में कहीं न कहीं लगभग 6 साल का विलंब दिखाई दे रहा है। 6 वर्ष के बाद इसके करियर में, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज़ में, जीवन के हर क्षेत्र में इसको कहीं न कहीं तरक्की, उन्नति देखने को मिलेगी। अगले कॉलर हैं मध्य प्रदेश से, डूंगर सिंह इनका नाम है। जी सर, अपना सवाल कर सकते हैं आप। ये पूछना चाह रहा था मैं, जी जी। MBA कर रही है अभी वो, और इनका भविष्य कैसा रहेगा और शादी के योग कब तक बनेंगे। इनकी जन्म तारीख है 29 सितंबर 2002। ठीक है, समय? और जन्म समय है शाम के 5:15। और जन्म स्थान होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ठीक है, शादी के बारे में जानना है बस? कैरियर इनका कैरियर कैसा रहेगा। MBA कर रही है अभी ये। ठीक है। ये और आपकी शादी बेटी के है? योग कब तक बनेंगे। ये आपकी बेटी हैं? जी जी जी। देखिए, करियर के बारे में तो आप चिंता ही मत करिए, करियर तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति इसका जो है उच्च का होकर के 6ठे भाव में है। तो इतनी जिद्दी है, इतनी स्ट्रगल करने वाली है, इतना मेहनत करने वाली है कि हार्ड वर्क से ये करियर को अपने आप अच्छा बना ले, चाहे भाग्य साथ दे या ना दे। तो करियर के बारे में कोई चिंता नहीं है। अभी थोड़ी सी ज़रूर कहीं ना कहीं अपने आप को लो फील करती है, चूँकि शुक्र का अंतर आया है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कभी कभी मतलब शाम के समय या रात के समय थोड़ी सी नेगेटिविटी मन में आती है अपने करियर को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर के। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जरूर, लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्या इसके जीवन में कभी नहीं आनी है। कभी नहीं आनी है मतलब कभी नहीं आनी है। करियर वाइज ये हमेशा बूम करेगी, हमेशा आगे ही बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी। अभी तो मात्र 23 वर्ष की है, जैसे 27-28 साल की होगी तो अपने पीक पे रहेगी करियर के। तो करियर की कोई चिंता नहीं है, करियर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद आगामी दशा शनि की है, और शनि भी इसका अच्छा है, क्योंकि पंचम में बैठा है और लग्नेश है, तो इसलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आने वाली है। शनि की स्थिति जो है बड़ी अच्छी है। दूसरी बात, विवाह का जो आपने पूछा है, ये चूँकि मांगलिक है और मंगल इसका सप्तम में है। केंद्र में राहु जरूर है, केंद्र का राहु मंगल दोष को भंग करता है, लेकिन सप्तम भाव में मंगल का जाना ही अपने आप में विवाह में प्रतिबंध लगाता है, दोष उत्पन्न करता है। तो विवाह जब भी आपको लगे कि अब कन्या का विवाह करना है, तो उसके 6-7 महीने पहले आप जो है मंगल की वैदिक शांति जरूर करा लें। मंगल का वैदिक मंत्र है ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्याम अयम अपागं ऋतागं सिजिन्वति। ये जो है ऋग्वेद में और यजुर्वेद में दिया हुआ मंगल का वैदिक मंत्र है, और इस मंत्र के जो है जप से मंगल की वैदिक शांति होती है। बाद में इसी मंत्र से स्वाहाकार जोड़ते हुए खैर की संविदा से हवन भी किया जाता है। ये उपाय विवाह के पहले जरूर कराएं, मंगल की वैदिक शांति के बाद ही कोई रिश्ते की बात करें, क्योंकि वैवाहिक जीवन कहीं न कहीं इसका थोड़ा सा समस्यात्मक दिखाई देता है। तो चलिए ख्याल रखिएगा। पंडित जी, कॉलर्स हम आगे भी लेंगे, लेकिन क्योंकि आप महाकुंभ से आए हैं काफ़ी दिनों बाद, तो कैसा अनुभव रहा, तमाम दर्शक भी जानना चाहते होंगे जो जाने वाले हैं। देखिए, महाकुंभ में अपने आप में ही महाकुंभ एक महापर्व है, और सबसे बड़ी बात है कि 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ लगता है। और ये 12 वर्षों के बाद जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में और श्री सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में जाते हैं,
तभी जो है कुंभ लगता है प्रयागराज में। ये नियम दिया हुआ है कि प्रयागराज में या जो है हरिद्वार में या नासिक में कब कब कुंभ लगेगा, ये ज्योतिषी गणना के अनुसार और बृहस्पति और सूर्य की राशि के अनुसार लगता है। तो लगभग एक राशि में तमन्ना जी बृहस्पति 1 वर्ष रहता है, तो एक राशि से दूसरे राशि में उसको पहुंचने में 12 वर्ष लगता है। जैसे अभी वृषभ राशि पे है तो 2013 में वृषभ राशि में था। इसके साथ साथ सूर्य जब मकर में आता है तब महाकुंभ लगता है जो है प्रयागराज में। तो मेरा अनुभव है कि ये महाकुंभ तो लगभग जानिए कि 12 वर्ष के बाद लगता है। लेकिन सबसे बड़ी दिव्यता की बात यह है कि संगम का जल जब भी लगता है तो यह पाप विनाशनी है। सब प्रकार के जो भी आपने शुभ अशुभ कर्म किए हैं वो प्रयागराज कृपा से जो संगम का पवित्र जल है जैसे ही आपके शरीर में स्पर्श करेगा, कहीं ना कहीं एक तो सबसे पहली बात महसूस होती है जब मैंने स्नान किया तो शरीर पूरा जैसे लगे कि शांत हो गया, ऐसा लगे कि जैसे मतलब कोई अब आपको ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल मन और शरीर एकदम लगे कि आपको बहुत आंतरिक ठंडक महसूस होती है। सबसे बड़ा तो ये प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, इसे शब्दों के माध्यम से बताया नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभूत किया जा सकता है। इतना शीतल जल है। दूसरी बात, वहाँ पे जब जाइए, वहाँ पे जब जो वहाँ व्यवस्था है, जब आप देखेंगे कितने लोग साधु महात्मा ज्ञान यज्ञ करने वाले लोग वहाँ पे हैं, तो उसका एक जो आपको कहते हैं ना, उसका वातावरण जो है वह आपको कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध कर देता है, एक तरह से अपने मोहपास में फंसा लेता है। और प्रयाग हालांकि इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सावधानी से जाएं और थोड़ा समय निकाल के जाएं। मैं तो नहीं अभी कहूँगा कि वर्तमान में चूँकि मैं होके आया हूँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, लेकिन फिर भी जब भी आपको मौका मिले एक बार आप कुंभ जरूर जाएं, संगम के जल से आचमन करें और हो सके तो एक बार संगम में स्नान जरूर करें, क्योंकि यह जो पवित्र महाकुंभ है यह 12 वर्ष के बाद फिर आएगा। लेकिन अगर आज आपके पास समय है जरूर जाएं। हालांकि माघी पूर्णिमा 12 तारीख को समाप्त हो रही है, तो 12 तारीख तक भीड़ अधिक रहेगी, 12 तारीख के बाद आप जाके स्नान कर सकते हैं। महाकुंभ दिव्य है, पवित्र है और भारत की आस्था का केंद्र है और भारत के वैदिक ज्ञान की ध्वज को फहराने वाला यह यज्ञ है। क्यों? क्योंकि देखिए जब बड़े बड़े टेलीस्कोप, बड़े बड़े जो है अंतरिक्ष के वैज्ञानिक इस दुनिया में नहीं थे, तब भी हम जानते थे कि महाकुंभ कब होगा, कैसे होगा, और हम गणना करना जानते थे, हम ग्रहों को जानते थे, हम देवगुरु बृहस्पति को जानते थे, हम सूर्य को जानते थे। और ये हजारों साल पहले जो ज्योतिष शास्त्र लिखा गया है, जो सबसे नवीन पुस्तक है ज्योतिष शास्त्र में, वो है पराशर होरा, और जिसका निर्माण 2500 वर्ष पूर्व ऋषि पराशर जी ने किया था। अब कहने का मतलब जो सबसे नया ग्रंथ है, अगर वो 2500 साल पुराना है तो पुराना ग्रंथ कितना पुराना होगा, आप इससे अंदाजा लगाइए। दूसरी बात, अगर हम ये जानते थे देवगुरु बृहस्पति हर 12 वर्ष में आते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध रही होगी। अगर आप इन सब भारतीय सनातन संस्कृति की शक्ति को, उसकी ताकत को महसूस करना है तो आप महाकुंभ जाएं। थोड़ी सी असुविधा जरूर होगी, लेकिन मैं जैसे पहले ही कहता हूं कि धर्म के साथ धैर्य होना चाहिए। अगर आप में पेशेंस है, आप में धैर्य है, तो जाइए और कुंभ में स्नान करिए। निश्चित रूप से आपको आनंद भी मिलेगा और आपके जो 3 प्रकार के ताप हैं, चाहे दैविक, दैहिक और मानसिक, तीनों प्रकार के ताप जो है आपके विनिष्ट हो जाएंगे। मन और आत्मा दोनों आपकी पवित्र हो जाएगी। तो चलिए, ऐसा कुछ अनुभव रहा और हम यही चाहते हैं कि अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन थोड़ा सा देखिए अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है और सीधे तौर पे देखिए हम जो जिम्मेदार लोग हैं इस बात को समझते हैं कि जितने भी शासन प्रशासन की व्यवस्था है वो तब भी फेल हो जाती है जब अधिक लोग पहुंच जाते हैं। क्योंकि मैं रास्ते भर आया और रास्ते भर मुझे ऐसा कोई जगह नहीं मिला। मैं प्रयागराज से बाई रोड आया कि पूरा जो है ये दिल्ली तक, नोएडा तक गाड़ियों का तांता अनवरत लगा रहा। मतलब लोगों में मैं बहुत एक तरह से प्रसन्नता भी हुआ, थोड़ी तकलीफ भी हुई, लेकिन जब मैं लोगों की श्रद्धा का भाव देखा, इतने लोग, और सबसे अच्छी बात जिस नाव पे मैं स्नान करने गया था बैठ के, जो वहाँ व्यवस्था करने वाले लोग, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, मुझे लगता है कि ये महाकुंभ सरकारें नहीं कराती हैं। ये महाकुंभ की व्यवस्था वहाँ के लोगों ने अपने सर पे ले रखी है, जो वहाँ लगे हुए लोग हैं, लोकल लोग। मतलब इतनी सेवा कि लोगों को, जो बुजुर्ग यात्री हैं, उनको मतलब गोद में उठा करके और नाव से उठाना, बैठाना और उनकी सेवा करना, ये भाव देख करके मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुआ। और मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति के जो स्तंभ हैं ये सरकारें नहीं चला सकती, इसको चलाने वाले यहाँ के लोग हैं।
जो यहाँ के ये 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, यही सनातन धर्म के ध्वजावाहक हैं और इन्होंने ही सारी व्यवस्था महाकुंभ की उठा रखी है। और मुझे लगता है यही जो है, कहा जाता है कि नर ही नारायण के रूप में है। तो हर जितने भी वहाँ पे महाकुंभ में मुझे व्यक्ति दिखे, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो कितना सहयोग कर रहे हैं, मैं इसकी वर्णन जितना करूँ वो कम है। हर व्यक्ति जो है सहयोग की दृष्टि से ही लगा हुआ है और सब चाहते हैं किसी को तकलीफ न, जो बाहर से यात्री आए हैं वो सुचारू रूप से ठीक प्रकार से स्नान आदि अपने धार्मिक क्रियाकलाप करके और सुरक्षित वापस जाएं। लेकिन भीड़ इतनी है कि थोड़ी सी दिक्कत तकलीफ तो हो ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा रुक कर जाएं, लेकिन जाएं जरूर। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, कॉलर ले लेते हैं जयपुर से। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पंकज, क्या सवाल है आपका सर? पंडित जी, मेरा सवाल है, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1998। 28 अप्रैल 1998। समय? वो सुबह 7:55 का समय है। उसकी शादी के लिए मैं परेशान हूँ, कब तक होने की? ये कहाँ जन्म स्थान नहीं बताया भाई साहब आपने? दूल्हा मिलेगा, जयपुर में मिलेगा, बाहर मिलेगा, ऐसा? सर स्थान बता दीजिए, कहाँ पैदा हुई है आपकी बेटी? जयपुर में ही पैदा हुई। ठीक है सर। देखिए, जो आपने अपनी बिटिया का डिटेल बताया है, 28 अप्रैल 1998 दिन मंगलवार 7:55 सुबह का मैंने लिया है समय, और इसके अनुसार जो है वृषभ लग्न की कुंडली है और जन्म राशि भी वृषभ लग्न में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है। तो शारीरिक रूप से सेहत की दृष्टि से कुंडली अच्छी है। लेकिन जो आपने विवाह का प्रश्न किया है, सप्तम भाव का स्वामी मंगल वह शनि के साथ, मतलब नीच के एक ग्रह के साथ और 12वें हैं। तो ऐसे बच्चियों के विवाह में विलंब होता है, बाधा आती है। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि इंगेजमेंट वगैरह होकर के भी बात टूट जाती है, कट जाती है। सप्तमेश अगर शनि के साथ हो तो बहुत दिक्कत होती है, खास करके अगर मंगल सप्तमेश हो तो कहते हैं ना, एक नीम दूसरा करेला, ये स्थिति होती है। अब इसमें जो सबसे अच्छी बात सिर्फ इतनी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति चूंकि अच्छी है, बृहस्पति के साथ है, इसलिए विवाह होगा जरूर, और विवाह होने के बाद दाम्पत्य जीवन जरूर अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दाम्पत्य सुख होगा अच्छा, लेकिन विवाह केवल विलंब से होता है। तो अभी ये लड़की 27 वर्ष की हो गई है, 1 वर्ष और आप विलंब इंतजार करें, 1 वर्ष का विलंब और है। 2 जनवरी 2027 के पूर्व इसका विवाह तय हो जाएगा, क्योंकि बुध का अंतर है और बुध इसका जो है एकादश भाव में बैठा, थोड़ा तकलीफ जरूर होगा। और इसके मामा पक्ष के लोग या इसके आपके जो भाई लगते हो, ऐसे किसी व्यक्ति की सहायता से इसका विवाह तय होगा और दाम्पत्य जीवन अच्छा जाएगा। लेकिन अभी 1 वर्ष का इसमें विलंब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। 1 वर्ष आप इंतजार करें, इसके बाद जनवरी 2027 तक इसका विवाह तय हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन इसका अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर राजस्थान से हमारे से जुड़े हुए हैं, शेखर नाम है इनका। जी सर, अपना सवाल कर सकते हैं आप। मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1998। 14 अप्रैल 1998, ठीक है। समय? समय मॉर्निंग में 5:05 और 5:30 बजे। 5:30 बजे मॉर्निंग के? हाँ जी, 5:30 AM। ठीक है, और स्थान क्या है? लालसोट, राजस्थान। और क्या सवाल है आपका? क्या जगह क्या बताया इन्होंने? मेरे शादी कब तक होगी, और रिश्ते आते हैं पर जो समझ में आता है ना, वहाँ पे आगे बात नहीं बन पाती। ठीक है मैडम, रिश्ते आते हैं मेरे लिए, जैसे जो रिश्ता समझ में आता है तो वहाँ पे आगे बात नहीं बन पाती। 2 अगस्त 2027 के बाद शनि में बृहस्पति के अंतर में आपके विवाह का योग है। अगस्त 2027 तक अभी आपके विवाह के योग की बात पूर्ण नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राहु का अंतर चल रहा है। शनि राहु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में नकारात्मक की स्थिति में है। काफ़ी ऐसी चीज़ें पीछे हुई हैं जो आपके करियर को भी प्रभावित की हैं, आपके पारिवारिक माहौल को भी प्रभावित कर रही हैं, और आपके एक तरह से इमेज को भी चोट पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ों से अभी आपको उबरने और निकलने में 1 वर्ष का समय लग जाएगा। अगर 2027 के बाद शनि में जब बृहस्पति का अंतर आएगा तो वह कल्याणकारी होगा। उस दशा में आपका विवाह भी होगा, करियर भी एक सही रास्ता अख्तियार करेगा,
और आपको कोई दिक्कत भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अभी 1 वर्ष का पूर्ण विलंब है। अभी थोड़ा विशेष ख्याल रखिए कि थोड़ी सी आपकी एक नेगेटिव छवि परिवार में और पारिवारिक और सामाजिक दोनों रूप से थोड़ा सा सावधान होकर के व्यवहार करने की ज़रूरत है। बिना वजह के शत्रु, बिना वजह के विरोधी अपने लिए पैदा मत करिए, ऐसी दशा चल रही है। तो अभी 1 वर्ष आप थोड़ा सा इंतजार करिए। जब मई 2027 में बृहस्पति की दशा की शुरुआत होगी, वहाँ से आपके विवाह का योग बना हुआ है, विवाह आपका हो जाएगा। लेकिन अभी 1 वर्ष का विलंब है। तो चलिए आपको इंतज़ार थोड़ा सा करना पड़ेगा। आगे भी कॉलर्स जुड़ते रहेंगे। एक और सवाल आपसे जान लेते हैं, जैसे कि एक लोगों में जानने की बड़ी इच्छा है। जैसा आप कह रहे हैं कि 12 साल बाद महाकुंभ लगता है, लेकिन ये लगातार बातें सामने आ रही हैं कि 144 साल के बाद लगा है और 144 साल के बाद होगा, और शायद इसी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जा भी रहे हैं कि कहीं इस बार ना छूट जाए। देखिए, अब 144 वाली थियरी कहाँ से आई ये तो मुझे नहीं पता है ना। मैं भी ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ और पिछले 18 वर्षों से मैं ज्योतिष प्रैक्टिस में कर रहा हूँ। 144 साल की थियरी कहाँ से आई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ होता है। और महाकुंभ होने का सिर्फ अब अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो हर 12 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं होते होते 144 हो जाएगा। 12 को 12 में गुणा करेंगे तो 12 × 12 = 144। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 12 वर्ष पहले नहीं, 12 वर्ष के बाद भी जनवरी, मैं सब अपने दर्शकों को बता देता हूँ भाई, आप भी अपने लैपटॉप में, मोबाइल में डिटेल डाल के आप चेक कर सकते हो। 14 जनवरी 2025 की जो सूर्य और बृहस्पति की स्थिति है, यहाँ तक कि नक्षत्रों को भी आप मिला सकते हो, वही सेम स्थिति 15 जनवरी 2013 की है, वही स्थिति 15 जनवरी 2001 की है। थोड़ा सा फर्क चूंकि अतिचार हुआ है 2001 में जब कुंभ लगा था, तो इसलिए अब हर 12 वर्ष के बाद आप पीछे करते जाएंगे तो सेम ग्रह स्थिति मिलेगी। आपको मिलाना है बृहस्पति को और सूर्य की। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति सेम होती है। अब ये 12 × 12 करके कुछ लोगों ने 144 वर्ष कह दिया, लेकिन मुझे लगता है कि हर 12 वर्ष के बाद यही ग्रह स्थिति होती है जो सूर्य की और बृहस्पति की होती है। सूर्य मकर राशि में होता है, बृहस्पति वृषभ माने मेष राशि से निकल करके और वृषभ राशि में पहुंच रहा होता है। यही स्थिति होती है और इसी में कुंभ का आयोजन होता है। रही बात ज्योतिषी कारण, मेरे पास बहुत ठोस नहीं है ये कहने के 144 साल बाद लगा है, इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, 12 वर्ष के बाद ये फिर आएगा और हर 12 वर्ष के बाद ये पहिया घूमता रहता है। अब कुछ लोगों ने कह दिया कि 12 का कुंभ है, भाई 12 वर्ष बाद भी क्या ग्रह स्थिति रही होगी, यही रही होगी फिर 144 वर्ष बाद। जैसे मैं अब आपने कहा जैसे 144 अगर आप माइनस करिए तो जैसे भी 2025 चल रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि लगभग 1912 के आसपास अगर आप कुंडली देखें जो आप बता रहे हैं, तो 15 जनवरी 1912 अगर आप जाएंगी, मैं आपको क्योंकि जो बातें होती हैं उसके पीछे मैं जो समझता हूं कि एक विशेष तर्क होना चाहिए, क्योंकि बिना तर्क के अगर आप कोई बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो संदेह होगा। अब 144 मतलब अभी 125 वर्ष बीते 1800 में, और 20 कितना हो जाएगा लगभग, अगर आप माइनस करें इस तरह से तो 1800 मुझे लगता है कुछ का कुंडली बनेगा, उतना अभी पंचांग तो देखना पड़ेगा। 2025 और आपने माइनस किया 144, मतलब 1881 की कुंडली आपको देखनी चाहिए। अब 1881 की कुंडली अगर आप 15 जनवरी 1881 देखेंगे तो उसमें जो सूर्य और इसकी बृहस्पति की स्थिति है, तो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में थे। ठीक है, अब लोगों ने इसको क्रॉस चेक किया कि नहीं किया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। जब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में थे तो 144 वर्ष पहले कैसे लगा कुंभ? तो इन सब चीज़ों को सोचना या बोलना थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दबाजी होती है। लोग, एक आदमी ने कह दिया और पीछे लोग उसके कहना शुरू करते हैं, तो इस पर थोड़ा सा लगाम होना चाहिए। और कुछ जो बुद्धिमान ज्योतिषी हैं और जो जिम्मेदार हैं उन्हें इस बात पे विराम लगाना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि महाकुंभ है और ये वृषभ और जो है सूर्य के मकर राशि में जाने पर महाकुंभ होता है, और ये तमाम ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है और ये हर 12 वर्ष पे होता है और ऐसी मान्यता है, और ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रूप से इसको सिद्ध भी किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर हमारे से जुड़े हैं, मोहम्मद शाह इनका नाम है, गुजरात से। जी सर, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा लड़का साहिल है, उसके लिए पूछना था कि उसको इस साल सरकारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। नाम क्या बताया आपने? साहिल शामदार नाम है उसका। कितनी उम्र है बच्चे की? जी उसका 9/2/2003। जी समय क्या है? समय दोपहर 4 बजे।
ठीक है, और गुजरात का ही जन्म है? हाँ, गुजरात में ही जन्म। गुजरात में कहाँ? ऊना गुजरात में, जूनागढ़ जिला। जी जी ठीक, ऊना है। आपने क्या क्या पूछना है बच्चे के बारे में? पूछना है इस साल में उसकी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। देखिए, नौकरी का योग इस बच्चे कुंडली में अच्छा है, क्योंकि मंगल और की स्थिति इसकी जन्म कुंडली में वृश्चिक का है, मतलब मेहनती लड़का है। अभी जो परीक्षाएं इस वर्ष ये देगा उसमें जरूर सफल होगा और सफलता के पूरे योग हैं, क्योंकि पंचमेश का अंतर आया हुआ है और जब भी खष्टेश और पंचमेश का आपस में दशा अंतरदशा की ग्रहों की युति होती है वो सफलता कारक होगी। तो इस साल 2026 के मतलब 2025 के दिसंबर तक जो भी परिणाम आएंगे वो इसके पक्ष में आएंगे, उसमें जरूर सफल होगा, क्योंकि दशा इसकी अच्छी चल रही है, काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, मेहनत भी बहुत अच्छी कर रहा है। तो निश्चित रूप से इस वर्ष के अंत तक इसको सफलता मिलेगी। हालांकि इसकी दशा आगे भी अच्छी है और मुझे लगता है कि अभी आपको इसको 2 वर्ष तक और पढ़ाना चाहिए ठीक से। अगर नहीं भी लगती या छोटी नौकरी लगती है तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना चाहिए। अभी इसके साथ आपको 2027 तक लगे रहना चाहिए। 2027 के दिसंबर या यूँ कहें 2028 के मार्च तक अगर आप इसका साथ देंगे तो ये अच्छी सरकारी नौकरी आपको लेकर के दिखाएगा, उसमें जरूर सफल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर जलंधर से हमारे साथ जुड़े हैं, देवेंद्र नाम है इनका। जी देवेंद्र जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मैं पेरेंट्स का नाम है। जी सर, आप अपनी डिटेल्स बताइए। डेट ऑफ बर्थ 2000। डेट ऑफ बर्थ क्या होता है इन्होंने? आप दोबारा से बताइएगा। बेटे का नाम है तेजप्रीत सिंह। ठीक है सर। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 4/1000। सर आवाज बीच में क्रैक हो रही है, 4 सुनाई दिया बस। 4/8/2000। 4/8/2000। ठीक है, समय? समय है 3:24 AM। AM। ठीक है, स्थान? अंबाला हरियाणा। ठीक है सर, सवाल क्या है आपका? बेटे ने BCA MCA कर रखी है, इसके भविष्य के बारे में पूछना। ठीक है सर। 4 अगस्त सन 2023-24 सुबह का मैंने लिया है और अभी देखिए इनके भविष्य में, इनके जीवन में, इनके करियर में सन 2025 के मार्च तक कोई बहुत अच्छा परिवर्तन, कोई बहुत अच्छा लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 13 अगस्त 2025 के बाद जब राहु में बुध का अंतर आएगा तो यह समय, ये काल इनके लिए अच्छा होगा। नौकरी की बात हो जाए, जीविका की बात हो जाए, जरूर उसमें इनको सफलता मिलेगी। हालांकि इनकी जन्म कुंडली में नीच का मंगल बैठा हुआ है तो थोड़ी सी सेहत की दिक्कत इनको हमेशा रहती है। तो आप इनसे हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करवाएं, उससे सेहत और करियर दोनों में इनको लाभ मिलेगा। सेहत भी अच्छी होगी और कहीं ना कहीं शैक्षणिक जगत में, करियर में इनको जरूर सफलता मिलेगी। आगे अमृतसर से अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अशोक जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी अशोक जी, क्या सवाल है आपका? आप, मेरा सवाल है, मेरा लड़का है, उसकी शादी के बारे में पूछना। ठीक है, आप अपने बेटे की डिटेल्स बताइए। जन्म तिथि सबसे पहले बताइए। 17/12। हेलो जी जी जी, और साल क्या है? 17/12/1999। ठीक है, और 12:22 AM। 12:22 सुबह के AM। ठीक है, और स्थान? अमृतसर। ठीक है। जी 17 दिसंबर 99। क्या पूछना चाहते हैं आप इसके बारे में? शादी के बारे में पूछना है। शादी हुई नहीं है। शादी आते हैं चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अभी सन 2026 के नवंबर तक तो विवाह की बात तय नहीं होती और चूंकि नीच का शनि है, कहीं न कहीं ऐसे बच्चों को सिर्फ शादी ही नहीं, भाग्य से संबंधित जितने भी बातें आती हैं सब में ऐसे लोगों को सिर्फ नकारात्मक माहौल देखना पड़ता है। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि जैसे कि बिल्कुल सामने कोई चीज़ होने वाली है, 99% हल हो गई है, फिर बाद में कुछ ऐसा होता है कि हाथ से वो चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि भाग्य कहीं न कहीं उतना सहायक नहीं है इस बच्चे के लिए। शनि नीच राशि का भाग्य भाव बैठा हुआ है, इसके लिए शनि के जितने उपाय संभव हो सकें आप इस बच्चे से कराएं। खास करके शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाना या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना, ये जो सबसे सामान्य और सबसे बेहतरीन उपाय हैं, इसके लिए ज़रूर कराएं, क्योंकि ये शनि कहीं न कहीं पूरे जीवन इसको तंग करने वाला है
अभी तो ये बहुत कम आयु का है, जीवन के पहले चरण में है, अभी जीवन का जिसे कहते हैं कि पहला चरण ही समाप्त हुआ है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा का ही। अभी तो माता पिता के ही जो है उस पे है, आश्रय में है। आगे जीवन और कठिन ना हो इसके लिए नियमित रूप से एक आदत में इसको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना हर शनिवार, ये आदतें इसकी में आप डेवलप करें, क्योंकि लंबा चलने वाली प्रक्रिया है। रही बात विवाह की, तो 28 नवंबर 2026 के बाद केतु की महादशा में इसका विवाह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राम प्रकाश हैं अगले कॉलर भरतपुर से। जी सर, अपना सवाल कर सकते हैं। सर आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल कीजिए। अगले कॉलर ले लेते हैं। सुनील हैं हमारे साथ अगले कॉलर महाराष्ट्र से। जी सुनील जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, अपनी बेटी की डिटेल्स बताइए, जन्मतिथि सबसे पहले बता दीजिए। 18 अगस्त 2000। 18 अगस्त 2000। समय? 10:47 सुबह का। 10:47 सुबह का। ठीक है। श्रेया देशपांडे नाम है उसका। ठीक है। और बारामती महाराष्ट्र का ठीक है सर। सवाल क्या है सर? वो उसकी शादी कब होगी उसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, बुध में मंगल का अंतर चल रहा है इस बच्ची कुंडली में, और विवाह का योग तो इसके चल रहा है, और 17 मई 2025 के मध्य में कहीं न कहीं विवाह होने के योग हैं। लेकिन चूंकि मंगल नीच का राहु के साथ है, तो ऐसे में सारी बातें तय होने के बाद, विवाह की तिथि आदि भी तय होने के बाद लोग मना कर देते हैं, या ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि आपकी बेटी ही मना कर देती है कि मैं विवाह नहीं करूँगी। तो पहले तो आप अपनी बिटिया को मेंटली तैयार करें कि भाई शादी करनी है, उसकी इच्छा पूछें, उसकी सहमति असहमति के बारे में जानें। दूसरा, अगर ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष गणना की बात करें, तो 3 नवंबर 2025 के बाद कहीं न कहीं विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों में विवाह के में धोखा होता है। धोखा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग कहते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, और विवाह होने के बाद उनके बारे में, वर पक्ष के बारे में कुछ और बातें निकल के सामने आती हैं। तो विवाह तो आप जब भी करें, कम से कम जिस परिवार में अपनी कन्या का दान करें, वहाँ पे ज़रूर ये देखें कि भाई ये परिवार का बैकग्राउंड क्या है, चीज़ें क्या हैं, और बहुत सोच समझ के विवाह करें। क्योंकि पहले तो विवाह होने में दिक्कत, दूसरी बात गलत शादियाँ लोगों के प्रभाव में आकर के माता पिता ऐसा निर्णय ले लेते हैं। तो बच्चे की सहमति असहमति पूछ करके और फिर उसके बाद विवाह का निर्णय लें। और अभी मैं तो यह सलाह दूंगा कि नवंबर तक थोड़ा सा रुक जाएं, नवंबर 2025 के बाद इसके विवाह की बात करेंगे तो शादी भी अच्छी होगी और दाम्पत्य भी बच्ची का अच्छा रहेगा। चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब निश्चित तौर पर मिल गया होगा। ओम प्रकाश अगले कॉलर हमारे साथ राजस्थान से। जी सर, अपना सवाल कर सकते हैं आप। ओम प्रकाश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, आपको अपना टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट पे करना पड़ेगा, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मैं लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। जी, अपनी लड़की की जन्मतिथि बताइए। चलिए, आप दोबारा कांटेक्ट कीजिएगा। अगले कॉलर ले लेते हैं। अंकित नाम है इनका। जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हेलो सर। जी अंकित जी, टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी सर। हाँ जी हाँ जी। जी बताइए अपनी जन्म तिथि। मैम, मेरी जन्म तिथि 20 अक्टूबर 1996 है। ठीक है, 20 अक्टूबर 1996। समय? मैम, समय है दोपहर में 12:40। दोपहर के 12:40। और स्थान? मैम, सवाल मेरा ये है, मैं पिछले 5 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे 2 सरकारी नौकरी भी मिली है जिनमें से मैं एक अभी कर रहा हूँ, और मैं और भी ऊपर बढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन हर बार 1 नंबर से भी कम के अंतराल से मैं रह जाता हूँ। अच्छा, जन्म स्थान अंकित क्या है आपका? मैम, मैं पिछले 5 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अंकित कहाँ पैदा हुए हैं? कहाँ पैदा हुए हैं आप? मैम, गाजियाबाद में। गाजियाबाद, ठीक है। देखिए अंकित जी, जो आपने अपनी डिटेल बताई 20 अक्टूबर 1996 1996 करेक्ट है, और समय है 12:40 गाजियाबाद का। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लगे रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता का समय आ गया, क्योंकि भाग्य भाव में
मंगल और शुक्र की युति जो है वो बनी हुई है, और मंगल और शुक्र आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश की स्थिति में है और कहीं ना कहीं एकादशेश की स्थिति में है। तो पंचमेश और एकादशेश की जब युति होती है, कहीं न कहीं नौकरी या जीविका से संबंधित जो काम होते हैं वो जरूर सफल होते हैं जब इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आती है। तो अभी ये दशा जो शुरू हुई है हाल में, मतलब दिसंबर 2024 से, इस कालखंड में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगले 2 वर्ष और धैर्यपूर्वक आप लगे रहिए। अब जो भी परीक्षाएं आप देंगे, जो भी एग्ज़ाम आप देंगे, जो भी उसके परिणाम आएंगे वो आपके पक्ष में आएंगे, क्योंकि केंद्र में आपके मूल त्रिकोण का बृहस्पति है जो कि अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि किंग कुर्वंत बृहस्पति अगर केंद्र में हो तो सारे ग्रह क्या कर सकते हैं कि किंग कुर्वंत ग्रहे सर्वा केंद्र गते बृहस्पति मतंग मत यूथा नाम भिन्न तुपि केसरी। कि सारे ग्रह क्या कर सकते हैं, अगर केंद्र में बृहस्पति हो तो ये मूल त्रिकोण राशि का, अपनी राशि का अच्छी स्थिति में केंद्र में बृहस्पति बैठा है तो सरकारी सेवा, शिक्षा जगत से लाभ, पढ़ाई लिखाई, जो भी ज्ञान परंपरा की बात है उस सब में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा ये कुंडली आर्थिक रूप से जरूर कमज़ोर है, क्योंकि नीच का सूर्य एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को जो लाभ होता है, जो इनकम होता है, वो थोड़ा देर से शुरू होता है या थोड़ा कम मात्रा में धन प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा रविवार का व्रत किया करें, एक बेल की जड़ रविवार के दिन लेकर के दाहिने बाजू में बांधें और सूर्य की उपासना नियमित करें। सूर्योदय के बाद सोए नहीं, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। तो ये सरकारी सेवा में सफलता है, ये बहुत जल्दी, मतलब जो अभी साल भर विलम्ब होने वाला है वो 6 महीने के अंदर आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया और आप मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर आपके हाथ लगेगी। गाजियाबाद से ही अगली कॉलर है, निभा नाम है इनका। जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ जी। उसका नाम श्रीराम सिंह है और उसका डेट ऑफ बर्थ है 2001 25 जनवरी रात 12:05 पे। और मैं पूछना चाहती हूँ कि उसके शादी और उसके करियर के लिए, जॉब के लिए। 12:01 रात में 12:05 5 मिनट। कहाँ पैदा हुआ बच्चा? जन्म स्थान क्या बताया आपने? वैशाली, बिहार। देखिए, आपने जो डिटेल बताई है 25 जनवरी 2001, और इसके आधार पे बता दूं कि राहु की दशा चल रही है, राहु में बुध का अंतर है। आपने पहला सवाल पूछा है विवाह का। अच्छा जी। विवाह का और करियर का। तो करियर के लिए कुंडली तो अच्छी है, करियर में कोई दिक्कत, कोई समस्या विशेष रूप से नहीं आने वाली है। अभी 24 साल का ही बच्चा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी करियर बढ़ता जाएगा, क्योंकि दशमेश पे दसम भाव पे दशमेश की पूर्ण दृष्टि है। तो अगर जो भाव का स्वामी अगर अपने भाव को देखता हो तो उस भाव का कभी हानि नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, हमेशा जो है जीविका, रोजगार, मान लीजिए जिस भी भाव का स्वामी है, इनके भाव में प्रश्न काल में जो दसम भाव का स्वामी है दशमेश चंद्रमा दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो करियर, नौकरी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसमें लाभ होता जाएगा, करियर में तरक्की करते जाएंगे, उसमें हमेशा इनको लाभ होगा। लेकिन जो विवाह का प्रश्न है, चूँकि सप्तमेश मंगल है, वो लग्न में है, अपनी करने के चक्कर में कि मैं अपने मर्जी से विवाह कर लूं और मेरी ही बात सब माने, वो कहीं न कहीं बाधा खड़ा करता है वैवाहिक जीवन में या विवाह होने में। हालांकि इनके विवाह का योग बना हुआ है और दिसंबर तक इनके विवाह की योग ज़्यादा प्रबल दिखाई देते हैं। एक बात और इनके में दिक्कत होती है, चूँकि मंगल केंद्र में होने की वजह से ऐसे लोग जो भी ठान लेते हैं वो जरूर करके मानते हैं। तो थोड़ा सा आप उनकी माँ हैं, उनके गुस्से को देखते हुए, उनके विचार को देखते हुए प्यार से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जिद में आकर के ये बहुत उल्टी सीधे ये काम कर सकता है बच्चा आपका। तो अभी थोड़ा सा इसको पोलाइटली समझाएं। रही बात विवाह की, तो विवाह इसका बहुत अच्छा होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा जिद में है, ये दशा निकल जाएगी राहु में, ये बुध वाली 2 अगस्त 2025 के बाद ये फिर आपकी बात, पिता माता की बात, परिवार की बात जरूर सुनेगा और आपके निर्णयों का सम्मान करेगा। रजनी अगली कॉलर हैं शिमला से। जी रजनी जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। मैम मेरे डेट ऑफ बर्थ है 22/10/1979। 22/10/1979। समय मैम रात के 12:30 बजे। और स्थान क्या है? स्थान चंडीगढ़। ठीक है, सवाल पूछिए। समय क्या बताया इन्होंने?
सवाल एक बार फिर से बता दीजिए। मैम मुझे ये पूछना था कि मेरा घर कब तक बनेगा। समय एक बार फिर से बता दीजिए, माफ अभी कीजिए। रात के 12:30 बजे। 12:30 बजे रात के, ठीक है। देखिए, जो इन्होंने अपनी डिटेल बताई है, 22 अक्टूबर 1989 1989 और 00:30 रात के 12:30 बजे। मकान का जो प्रश्न है, देखिए भैया, आपके चतुर्थ भाव में नीच राशि का सूर्य है। बहुत मेहनत के बाद भी ऐसे लोगों का मकान बड़ी मुश्किल से बनता है, वो भी बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ की व्यवस्था नहीं होती है और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इनके हक में पड़ जाती है। तो मकान तो जब बने सब बने, लेकिन सबसे पहले आप सूर्य की उपासना शुरू करें, सूर्य को ठीक करें। नीच का सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो पारिवारिक सुख और मकान का सुख, इसमें ज़रूर बाधा उत्पन्न होती है। तो इसके लिए आप नियमित रूप से सूर्य को अर्घ देना शुरू करें, और हो सके तो रविवार के दिन आप जो है, कुछ वस्तुएं बता देता हूँ, ज़रूर दान किया करें। जैसे गेहूँ हो गया, उसके साथ साथ गुड़ हो गया, तांबे का बर्तन हो गया, लाल कपड़ा हो गया, लाल फूल हो गया, ये वस्तुएं यथाशक्ति हर रविवार दान किया करें। 7 रविवार कम से कम करें, क्योंकि जब तक ये नीच के सूर्य का उपाय नहीं होगा तब तक मकान का सुख नहीं होने वाला। कई बार तो आप लोग गलत पैसा दे करके, गलत प्रॉपर्टी होल्ड करके, कई बार ऐसे लोग फंस भी जाते हैं। थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करें और ये सूर्य का उपाय करें, उसके बाद ही मकान का सुख होगा। क्योंकि नीच का सूर्य अगर चतुर्थ भाव में हो तुला राशि का, तो कहीं न कहीं दिक्कत होगी। सिर्फ अच्छाई इतनी है कि वो चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। स्वाति के नक्षत्र में अगर होता तो बिल्कुल जो है नकारात्मक हो। सिर्फ अच्छी इतनी बात है, वो अपने परम जो नीचांशक का नक्षत्र है वो छोड़ करके चित्रा नक्षत्र में आ गया है, तो कहीं न कहीं ये थोड़ी सी आपके लिए राहत की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर जुड़ी हुई है हमारे साथ, पूजा नाम है इनका। जी पूजा, अपना सवाल कर सकती हैं आप। हाँ, मैं पूछ रही हूँ अपनी बहन के बारे में, मेरी सिस्टर के बारे में मुझे जानना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1994। जी, समय है 5:22 AM। जी, और स्थान है दुल्लीपट्टी जयनगर, बिहार। कहाँ पे? बिहार में कहाँ पे? दुल्लीपट्टी जयनगर। ठीक है, सवाल क्या है आपका? मेरी सिस्टर की शादी कब तक हो सकती है? देखिए, विवाह की बात करें तो विवाह तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है भैया, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी शनि वो अपने भाव से दूसरे अष्टम भाव में गया हुआ, एक बात। दूसरी, शुक्र की स्थिति जो है उत्तरा फाल्गुनी क्षेत्र में सिंह राशि में है, तो कहीं न कहीं ऐसे में दिक्कत वैवाहिक जीवन में आती है। कोई एक बार ऐसे भी होते हैं, कई बार रिश्ते तय होकर के ऐसे लोग के बिखर भी जाते हैं, टूट जाते हैं। मतलब एक से अधिक बार जो है रिश्ते में आदमी आता है और उसके जो है वैवाहिक जीवन में दिक्कत और तकलीफ आती है। तो अभी जो दशा चल रही है इसके आधार पर तो अभी विवाह का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती में एक अर्गला स्त्रोत दिया हुआ है, कवच अर्गला कीलक 3 है। इसमें जो अर्गला स्त्रोत है इसका पाठ करने के लिए अपनी बहन जी से आप कहिए कि रोज़ ये इसका नियमित रूप से 1 से अधिक बार, कम से कम 10 पाठ ये डेली करना शुरू करें। 1 महीने तक लगातार जब ये अर्गला स्त्रोत का पाठ करेंगी तो उसका प्रभाव इनके जीवन में दिखाई देगा, और उसका प्रभाव ये होगा कि जो ये दोष इनकी कुंडली में लगा हुआ है, खास करके सप्तमेश का अष्टम में जाना और उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि शुक्र पे होना, ये कहीं ना कहीं 2 ऐसी नकारात्मक बिंदु इस कुंडली में है जो दिक्कत कर रहे हैं। तो इसलिए आप सावधानी पूर्वक कहें कि अर्गला स्त्रोत का पाठ करें, उससे ज़रूर इनको लाभ मिलेगा और वैवाहिक जीवन की शुरुआत होगी। तो चलिए, तमाम जो कॉलर्स थे उनका धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया। और आपको हम बता दें कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्मस्थान, और अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए। हम आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भी ज़रूर पढ़ेंगे। फिलहाल वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम और कॉलर्स लें। और पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तमाम सवालों के जवाब दिए।